बीदर के शाहीन तालीमी इदारे को हुकूमत कर्नाटक ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत बीदर का शाहीन इदारा अब दीनी मदारिस में असरी तालीम को फ़रोग देगा। इस नए प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम करते हुए शाहीन तालीमी इदारे के चेयरमैन अब्दुल कदीर ने कहा कि रियासत कर्नाटक में इस स्कीम के तहत 100 मदारिस में 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दीनी तालीम के साथ असली तालीम मॉडर्न एजुकेशन फराहम की जाएगी। हुकूमत की जानिब से हर मदरसे के लिए एक टीचर, 5 कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड फराहम किया जाएगा, जबकि शाहीन इदारा एक इजाफी टीचर की तकर्रूरी करेगा। मुंतखब मदारिस में कंप्यूटर की तालीम के साथ अंग्रेज़ी, कन्नड़ा, मैथमेटिक्स और दीगर मज़ामीन सिखाए जाएंगे। इस स्कीम का फ़ायदा ये होगा कि दीनी मदारिस के तलबा भी SSLC और PUC के लिए अहल हो जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि एक वक्त था मदारिस इस्लामिया में हर फ़न और हर नफ़ा बख्श इल्म सिखाया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में दीनी और असरी तालीम को अलग अलग करके मुसलमान खसारे में हैं, नुकसान उठा रहे हैं। लिहाजा दीनी और दुनियावी तालीम के इम्तिजाज के साथ नौजवान नस्ल को तालीम और तरबियत फराहम करने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। बीदर शाहीन इदारे की कोशिश से दीनी मदारिस के कई तलबा हुफ़ाज़, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर अपनी खिदमत मुल्क और मिल्लत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हुकूमत कर्नाटका की जानिब से शायद मुल्क में पहली मरतबा दीनी मदारिस में तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम को पढ़ाने के लिए एक मुनफरद स्कीम शुरू की गई है और उसका टेंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर को मिला है। इसमें 100 मदारिस का सिलेक्शन करना है और वहाँ पर 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दीनी तालीम के साथ असली तालीम दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक टीचर का इंतज़ाम होगा, 5 कंप्यूटर दिए जाएंगे और एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा। बुक्स का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से रहेगा और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ साहिब खैर हजरात के ताउन से एक इजाफी टीचर देकर वहाँ पर तलबा को बिल्कुल बुनियाद से उनको AICU हमारा जो तरीक़ेकार है, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं, जहाँ पर उनकी बुनियादों को ठीक किया जाता है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है। इब्तिदा में AICU के ज़रिए उनको इम्प्रूव करके फिर ये हाइब्रिड तरीक़ेकार रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। इनको 2 साल में 10th पास कराने का ये मंसूबा है। इसके लिए कर्नाटका के स्टूडेंट्स होना लाजमी है और किसी भी मदरसे में कम से कम 40 तलबा हों। ऐसे मदरसों की हम तलाश किए हैं, मज़ीद कुछ गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि कोई मदारिस के ज़िम्मेदार अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्त पैदा करें और इन ऐसे मदरसों में दाखिलों के लिए भी लोग आगे बढ़कर अपने बच्चों को शरीक कराएं, क्योंकि वहाँ पर अब दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ होगी। और तारीख़ गवाह है, दुनिया ने देखा है कि जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करते थे, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। फिर से दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तिजाज का दौर शुरू हो जाए, इसके लिए एक पहली पेशरफ्त है। इसके अलावा शाहीन का जो प्रोग्राम गुज़िश्ता साल शुरू हुआ था मदरसा प्लस नाम का, उसके लिए बेंगलोर में हम ड्रॉप आउट बच्चों को भी ले रहे हैं, हाफिज़ों के अलावा कनकपुरा और श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलोर के शाखों में ऐसे 300 स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए भी गुंजाइश है। हम NGO से, इंडिविजुअल से, ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम तक पहुँचाएँ और इसकी सारी तफसीलात हमारी वेबसाइट madrasa+.org पर हासिल की जा सकती है। कितने साल से हुकूमत कर्नाटक की जो स्कीम है उसका क्या फ़ंड है, बजट कितना है और कितने बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाएगा? इसमें 5000 मदरसे के बच्चों के लिए इसमें गुंजाइश है। हर मदरसे में औसतन 50 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 हो और औसत 50 का हो जाए। 5000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और वर्क आर्डर इसका शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया गया है और ये वर्क आर्डर और सारे तफसीलात हम हमारी वेबसाइट पर उसको शाये कर रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस
और परचेसेस वगैरह जो भी अखराजात हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू होंगे और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर हमारे अक़लियती बहबूद के ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और हुकूमत कर्नाटका का कि एक अनोखा मुनफरिद एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम शुरू किए हैं और ये भी वादा किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाए तो इसका इजाफ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये अगर प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दीगर रियासतें भी इसको अपनाएंगे और एक बड़ा काम होगा, बड़ा डेवलपमेंट होगा। दो ही टीचर के साथ कैसे मुमकिन है? सिर्फ दो, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक आपकी तरफ से इजाफा है? ये इसका तरीक़ाकार होता है बच्चे जैसे कि शोबे हिफ्ज़ में हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं तो इब्तिदान हम वो बच्चों को वक्त वाहिद में 12 बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, हाफिज़ साहब के पास से हटाएंगे, 1.5 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे उनको और AICU के स्टाइल में उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करेंगे, फिर बच्चे वापस जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। इसी तरह ये टीचर के लिए 8 घंटे हम मसरूफ़ करें। ये हमारे 35 साल के तजुर्बे का नतीजा है और ये गुज़िश्ता 15 साल से हिफ्ज़ुल कुरान प्लस फिर मदरसा प्लस के नाम से प्रोग्राम चल रहा था, फिर ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके तजुर्बात की बुनियाद पर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे जाके इसकी जो तादाद है वो बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों तक पहुँच सकते हैं। देखिए वैसे डिपार्टमेंट का वादा है, वो बताए हैं कि अगर इसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे तो इसकी लिमिट नहीं रहेगी। हर वो मदरसा जो इंटरेस्टेड है वहाँ पर ये सारी सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। मदरसों का इंतखाब कैसे हो रहा है? मदरसे वाले डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करें या आप कांटेक्ट कर रहे हैं? हम भी अप्रोच करें और मदरसे वाले रजिस्टर करें, फिर उसकी स्क्रूटनिंग हुई। अभी करीब 70 के ऊपर मदरसे जो है हमारे पास सिलेक्टेड हैं। मज़ीद कुछ मदरसों की गुंजाइश है, अगर चाहें तो हमसे रुजू कर सकते हैं। कोई भी मदरसा या सिर्फ वक्फ का मदरसा? देखिए वक्फ का मदरसा होना ख़तई ज़रूरी है। ये रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलने वाला मदरसा होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम मदरसे किसी न किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलते हैं, ये काफ़ी है। जो मसाजिद के ज़ेरे इंतज़ाम है, मसाजिद के ज़ेरे तमाम है, लेकिन वो भी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी उनकी रजिस्टर हुआ करती है। आमतौर पर 2 दोस्त मिल लिए और चला लिए, ऐसा नहीं होता। 2 भाई चला ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शायद होता तो 2-4% हुआ भी होगा, लेकिन 95%, 98% ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर ही होते हैं और इसका वक्फ के अंदर रजिस्टर होना ख़तई ज़रूरी नहीं है और ना ही मदरसे मुस्तक़बिल में गवर्नमेंट को जवाब दे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रांसैक्शन मदरसों से डायरेक्ट ख़तई नहीं होगा, ये सीधे शाहीन के ज़रिए ही होगा। इस तरबियत के बाद क्या उन्हें SSLC की सर्टिफिकेट मिलेगी? हाँ, ये 9 से 10th का जो है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा जो पूरी दुनिया में जो है एक्सेप्टेबल है और उसके ज़रिए कोई भी बड़े से बड़े कोर्स कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको वहाँ रोकना नहीं है, ये हाफिज़ होने के बाद जैसा कि मदरसा प्लस और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उनको गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में मौका दिया जाएगा जैसा कि डिपार्टमेंट का टारगेट है और उसके अलावा भी दीगर स्कूल्स में उनको इम्प्रूव करेंगे। अभी हम यहाँ पर अभी बताए कि ऐसे बच्चे हाफिज़ बच्चे माशाल्लाह एक घर के 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं और अब हमारे पास उन्हीं के वो चारों के और 2 छोटे भाई वो भी हाफिज़ हैं, यानी एक घर में 6 हाफिज़ और 6 के 6 उम्मीद है कि डॉक्टर बनेंगे। और वो जो कभी स्कूल नहीं गए थे, 3 महीने के अंदर वो इम्प्रूव हुए AICU में, उनकी रियाज मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को इम्प्रूव करे।